नमस्कार, मैं विनीशा पांडे वैदिक ज्योतिष कृति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। इस नवरात्र में हम लोग विभिन्न प्रकार से आराधना कर माँ दुर्गा को किस दिन क्या भोग लगाने से आपको किस फल की प्राप्ति होगी, यह हम आपको आगे अपने वीडियो में बताएंगे कि इन 9 दिनों में किस दिन क्या भोग लगाने से माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होकर आपकी किस मनोकामना की पूर्ति करेंगी। इसलिए हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर भेजें। आइए हम बात करते हैं कि 9 दिन में माँ दुर्गा को क्या भोग लगाने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं माँ नव दुर्गा के प्रथम दिन की, जिसे प्रतिपदा भी कहते हैं। उस दिन माँ को गाय की घी का भोग लगाना चाहिए। यानी अपना पूजन करने के बाद आप भोग में माँ को गाय का घी भोग लगाएं। उससे आपकी जो भी रोग होता है वो दूर होता है और आपको निरोगी होने का वरदान प्राप्त होता है। तो आप माँ को गाय का घी भोग लगाकर अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना माँ से कर सकती हैं। अब दूसरे दिन माँ को क्या भोग लगाएं, यानी द्वितीया वाले दिन माँ को क्या भोग लगाने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है। द्वितीया वाले दिन यदि आप माँ को शक्कर का भोग लगाते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है। यदि आप आयु में वृद्धि का वरदान चाहते हैं तो माँ दुर्गा को शक्कर का भोग अवश्य लगाएं। अब हम बात करते हैं तीसरे दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाएं। तीसरे दिन हम लोग माँ दुर्गा को, जिसे हम लोग तृतीया भी कहते हैं, उस दिन हम लोग दूध से बनी कोई भी मिठाई माँ दुर्गा को बनाकर भोग में लगा सकते हैं। फिर वो चाहे खीर हो या दूध से आप लोग जो भी मिठाई बनाना चाहते हैं वो आप बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोग व्रत रखते हैं, वो लोग मखाने की खीर भी बनाकर माँ दुर्गा को भोग में लगा सकते हैं। पर यह प्रसाद घर में सभी लोगों को ज़रूर दें। इससे आपको आपके दुखों से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में आनंद की आपको प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कि चतुर्थी वाले दिन यानी चौथे दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाएं। चौथे दिन माँ दुर्गा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुआ तो सभी को पसंद होता है, बच्चे भी घर में खा लेते हैं। तो आप चौथे दिन माँ दुर्गा को मालपुए का भोग लगाएं। इससे आपकी बुद्धि का विकास होता है। मतलब यदि आप ये भोग माँ दुर्गा को लगाते हैं तो माँ दुर्गा की प्रार्थना कर आप अपनी बुद्धि के विकास के लिए माँ के समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं और आपकी बुद्धि का भी इससे विकास होता है। और यह प्रसाद बच्चों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को, जो पढ़ाई वाले बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि उनकी बुद्धि का विकास अवश्य हो। तो आप ये चौथे दिन मालपुए का भोग माँ दुर्गा को अवश्य लगाएं। अब हम बात करते हैं कि 5वें दिन माँ दुर्गा को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। 5वां दिन यानी पंचमी तिथि को माँ दुर्गा को किस चीज़ का भोग लगाएं। तो पंचमी तिथि वाले दिन माँ दुर्गा को आप लोग केले का भोग लगाएं। इस दिन केले का भोग लगाने से आपका शरीर जो है वह स्वस्थ रहेगा। ऐसा माना जाता है कि केले का भोग लगाने से आपका शरीर जो होता है वो निरोगी रहता है और आपको स्वस्थ शरीर का वरदान प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि षष्ठी वाले दिन यानी छठे दिन माँ दुर्गा को किस चीज़ का भोग लगाएं। तो छठे दिन आप लोग माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाएं। इससे जो लोग हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मतलब यदि आपका काम बोलने वाला है, आप किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं जहां आपको प्रेजेंट करना होता है अपने आप को, तो ऐसी जगह पर लोग आपसे आकर्षित होंगे यदि आप शहद का भोग माँ दुर्गा को लगाते हैं। तो आप लोग षष्ठी वाले दिन माँ दुर्गा को शहद का भोग अवश्य लगाएं। अब हम बात करेंगे कि सप्तमी तिथि पे क्या भोग लगाएं। सप्तमी तिथि पर आप लोग
गुड़ का भोग माँ दुर्गा को लगाएं। इससे माँ दुर्गा आपकी संकटों से रक्षा करेगी। यदि कोई संकट भी आप पर आने वाला होगा तो वह अवश्य ही दूर होगा। तो गुड़ का भोग सप्तमी तिथि के दिन लगाना न भूलें, इसलिए सप्तमी तिथि के दिन गुड़ का भोग लगाएं। अष्टमी तिथि के दिन आप लोग नारियल का भोग लगाएं। नारियल का भोग लगाने से आपकी संतान से संबंधित यदि कोई भी परेशानी है तो वह अवश्य ही दूर होगी, या जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है वो भी माँ को ये भोग लगाकर संतान प्राप्ति की कामना माँ के सामने कर सकती हैं। आपको हम लोग पूजन के कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता ही चुके हैं, वो भी आप हमारे लिंक पर देख सकते हैं। उससे आप पूजन का शुभ मुहूर्त देखकर अपनी कलश स्थापना कर ये विभिन्न भोग माँ को लगाइए। और यदि आपकी संतान से संबंधित कोई परेशानी है तो वो माँ दुर्गा के सामने आप अवश्य कहकर नारियल उनको भोग में ज़रूर लगाएं, तो आपकी जो भी परेशानी होगी वो अवश्य ही दूर होगी। अब हम बात करते हैं कि नवमी तिथि के दिन क्या भोग लगाने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो नवमी तिथि के दिन आप काले तिल का भोग लगाएं। यदि आप काले तिल का भोग माँ दुर्गा को लगाते हैं तो मृत्यु भय से आपको राहत मिलती है, या कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु के डर से भी आपको राहत मिलेगी। माँ दुर्गा आपकी रक्षा ज़रूर करेंगी। तो अब हमने आपको बता दिया कि 9 दिन क्या भोग लगाने से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है। तो आप नवरात्रों में 9 दिन ये भोग माँ को अवश्य लगाएं, जिससे आपको इन सभी फलों की प्राप्ति हो सके और आपके जीवन में खुशियों का संचार हो सके। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।